जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ना तू फल को नियंत्रित कर सकता है, ना समय को। समय अपने अनुसार ही सब कुछ घटित करता है। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह कुछ करता है और चाहता है कि उसका परिणाम उसी क्षण सामने आ जाए। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा मन तुरंत सोचने लगता है, अब मुझे इसकी तारीफ मिलनी चाहिए, लोग मेरा आदर करें, कोई मेरी मदद को आगे आए या मुझे जल्द ही सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और कभी कभी तो अच्छे कर्मों से भी विश्वास उठने लगता है। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। तुम जो कुछ भी करते हो एक बीज की तरह है। जब तुम एक बीज बोते हो तो वह तुरंत फल नहीं देता, वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाता है, कई दिनों तक कोई हरकत नहीं दिखती। तुम उसे पानी देते हो पर ऊपर से सूना ही दिखता है। फिर भी किसान रोज पानी देता है, जमीन को देखता है, मौसम का इंतजार करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज भीतर काम कर रहा है। उसी तरह जब तुम कोई नेक काम करते हो, जैसे किसी की मदद करते हो, सच्चाई से जीते हो, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो या पूरी निष्ठा से मेहनत करते हो, तो उसका भी असर अंदर ही अंदर हो रहा होता है। तुम उसे देख नहीं पाते, लेकिन ब्रह्मांड उस बीज को संभाल रहा होता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर कर्म के पीछे एक समय जुड़ा होता है। जैसे आम का पेड़ फल देने में कई साल लेता है, जबकि धनिया कुछ ही दिनों में उग जाता है। तुम कौन सा बीज बो रहे हो यह भी देखना होगा। अगर तुमने किसी के जीवन में उम्मीद का बीज बोया है, अगर तुमने अपने जीवन में वर्षों तक ईमानदारी से परिश्रम किया है, तो वह बीज भी समय लेकर ही फल देगा। और जब देगा तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी लाभ देगा। यह बात भी समझना जरूरी है कि कई बार कर्म का फल उस रूप में नहीं आता जैसा हमने सोचा था। हम किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं कि वही इंसान हमें लौट आएगा, लेकिन हो सकता है वह कुछ ना करे, पर किसी अनजान राह पर, किसी नए मोड़ पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी उतनी ही सच्चाई से मदद करता है। तब समझ आना चाहिए कि यह उसी बीज का फल है जो हमने समय पहले बोया था। कई बार हमारे अच्छे कर्मों का फल उस वक्त आता है जब हम बिल्कुल टूटने के कगार पर होते हैं और ठीक उसी पल कोई चमत्कार घटता है, कोई राह बनती है, कोई हाथ बढ़ता है और हम बस सोचते रह जाते हैं कि यह कैसे हुआ। वह कुछ और नहीं बल्कि वह पुराने कर्म थे जो अब फल देने आए। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमें धैर्य नहीं है हमें आज ही फल चाहिए, अभी चाहिए। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल देना समय और ईश्वर का कार्य है। तुम बस कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके, और जब सही समय आएगा जीवन खुद तुम्हारे सामने उसका प्रतिफल रख देगा। इसलिए अगर आज तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, अगर तुम सच्चाई से जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रेम बांट रहे हो और बदले में अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करो, क्योंकि बीज अभी मिट्टी में है और मिट्टी के नीचे जो प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारी नजरों से छिपी है पर ईश्वर की नजरों से नहीं। और जब एक दिन वह बीज अंकुर बनकर बाहर आएगा तो वह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होगा कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और श्री कृष्ण के वचनों को जीवन का आधार बना लो, फिर जीवन हर दिन एक नई रत, एक नई फसल बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का यह नियम अपरिवर्तनीय है, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म करने वाला सोचता है कि वह दूसरों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, पर वह यह भूल जाता है कि हर कर्म एक ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है और फिर वह ऊर्जा लौटकर उसी के जीवन में उसी रूप में प्रकट होती है। अब जरा गहराई से सोचिए, जब आप किसी को प्रेम से देख लेते हैं, बिना बोले भी उसकी चिंता कर लेते हैं,
उसके दुख में शामिल हो जाते हैं या फिर छोटी सी मदद करते हैं, तो वह व्यक्ति भले उस समय कुछ ना कहे लेकिन उस भावना की ऊर्जा उसके मन में उतर जाती है और यह ऊर्जा समय के साथ उसी भावना को वापस आपकी ओर मोड़ देती है, कभी उसी व्यक्ति से, कभी किसी अनजान से और कभी ऐसे मोड़ पर जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी दिन आप सड़क पर किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करवाने में मदद करते हैं। उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद भी नहीं कहा, चला गया, आप भूल भी गए, पर आपने जो ऊर्जा वहां छोड़ी वो ब्रह्मांड में सुरक्षित हो गई। हो सकता है सालों बाद किसी अजनबी शहर में जब आप अकेले होंगे, परेशान होंगे, तो कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आएगा और उसी तरह आपकी मदद करेगा बिना किसी कारण, बिना किसी अपेक्षा के। आप चौंकेंगे, सोचेंगे कि यह सब अचानक कैसे हो गया, पर वास्तव में वह अचानक नहीं था, वह उसी कर्म की ऊर्जा थी जो लौट कर आई थी। इसी तरह अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उस पर कटु शब्द फेंकते हैं, तो वह व्यक्ति भले आपको तुरंत जवाब ना दे, लेकिन आपने जो नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ी वह कहीं ना कहीं गूंजती रहती है और एक दिन वही अपमान, वही चोट किसी और चेहरे से होकर आपके पास लौटती है। तब हम कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वह केवल वही है जो हमने भेजा था, सिर्फ चेहरे बदल गए पर भावनाएं वही थी। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए हमें अपने कर्मों को एक बीज की तरह देखना होगा। जब आप प्रेम का, दया का, सेवा का बीज बोते हैं तो वह बीज ऊर्जा बनकर दुनिया में फैलता है और फिर एक दिन किसी कोने से कोई आपके लिए वह प्रेम, दया या सेवा लेकर लौट आता है, और जब यह आता है तो वह न सिर्फ आपके जीवन को सुंदर बनाता है बल्कि आपको यह भी समझाता है कि दुनिया में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ हर सोच, हर भावना, हर व्यवहार, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, एक ऊर्जा है, एक चक्र है जो घूम कर वहीं आता है जहां से वह चला था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सम्मान हो, प्रेम हो, सहयोग हो, तो पहले उसे अपने कर्मों से फैलाइए। किसी से वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ करे, क्योंकि अंततः जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार एक दिन आपके साथ होता है, चाहे कोई और करे या वही व्यक्ति। फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल उस ऊर्जा से जिसे आपने भेजा था। कर्म की यह ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे निष्ठावान शक्ति है, यह कभी हारती नहीं, कभी थमती नहीं, यह बस घूमती रहती है और जब समय आता है तो लौट कर आती है, बिल्कुल उसी रंग, उसी रूप और उसी भाव के साथ जैसा आपने उसे भेजा था। इसलिए आज अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई मदद करता है, कोई आपकी सराहना करता है, कोई बिना कहे आपका ख्याल रखता है, तो जान लीजिए आपने भी कभी किसी के साथ वैसा ही किया होगा। और अगर कुछ कठिन हो रहा है तो एक बार अपने कर्मों को टटोलिए, क्योंकि हर कर्म एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा लौटती है बिल्कुल वैसे ही जैसे गूंजता हुआ शब्द घाटियों से वापस आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को समर्पित भाव से कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तुझे मिलेगा वह समय के अनुसार ही मिलेगा। जब वक्त सही होगा तब वह फल तुझे जरूर मिलेगा। यह वाक्य, श्री कृष्ण का उपदेश, हमारे जीवन को समझने में मदद करता है। बहुत बार हम यह महसूस करते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है या हमारी मेहनत अब तक कड़ी रही है, फिर भी हमें उस काम का फल तुरंत नहीं मिलता। हम सोचते हैं, क्या मेरी मेहनत बेकार है, क्या मेरी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, क्यों मेरा अच्छा काम मुझे अभी तक कोई फल नहीं दे पाया। परंतु यह पूरी तरह से एक भ्रम है, क्योंकि भगवान का नियम है कि हर कर्म का फल एक निर्धारित समय पर मिलता है और उस समय का सही होना बेहद जरूरी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं तो तुरंत फल मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि फल हमेशा तुरंत नहीं आता, क्योंकि हर फल के आने का अपना एक सही समय होता है। जैसे एक बीज को उगने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही हमारे कर्मों के परिणाम भी समय लेकर आते हैं। अगर बीज तुरंत पौधा बन जाए तो वह ठीक से बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए
जिस तरह से एक किसान अपना बीज बोता है और फिर कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक धैर्य से उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। सभी अच्छे कर्मों का फल सही समय पर ही आता है और यह हमारे जीवन के विकास और परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। भगवान जानते हैं कि कौन सा फल हमें कब चाहिए ताकि वह हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमें तत्काल फल मिलता तो शायद हम उस फल को सही तरह से ना समझ पाते, ना उसकी कद्र कर पाते। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी अच्छे व्यक्ति की मदद करते हैं और चाहते हैं कि वह आपको तुरंत धन्यवाद दे, लेकिन वह व्यक्ति उस समय कुछ नहीं कहता और आप निराश हो जाते हैं। हालांकि वह व्यक्ति कभी ना कभी आपकी मदद को याद करेगा और हो सकता है वह एक दिन आपके जीवन में किसी बहुत अच्छे तरीके से मदद करें। यही भगवान का नियम है। वह जानते हैं कि हमें वह फल कब मिलेगा जब हम उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करेंगे। इसलिए फल का समय भगवान के हाथ में होता है और हमें सिर्फ अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय का सही होना जीवन में बहुत मायने रखता है। जैसे किसी पुराने पेड़ का फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वह पूरी तरह से पक ना जाए, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव और सफलता का समय जब सही होगा तभी वह हमें पूरी तरह से समृद्ध और संतुष्ट करेगा। भगवान का उद्देश्य केवल हमारी भलाई होता है और वह हमें तब फल देते हैं जब वह जानते हैं कि हम उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कई बार हम जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि भगवान हमारे लिए एक योजना बनाते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा सुंदर और बेहतर होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उन चीजों को खो सकते हैं जो हमारे लिए सही समय पर सबसे उपयुक्त होती हैं। इसलिए भगवान का समय सर्वोत्तम होता है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए जब आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है और उसका फल तुरंत नहीं मिला तो समझिए कि भगवान आपको उस फल का सही समय पर आशीर्वाद देंगे। वह आपके जीवन को धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप अपने कर्मों का सही परिणाम देख सकेंगे। यही भगवान का नियम है। फल देर से आता है लेकिन वह पूरी तरह से आपके लिए उपयुक्त होता है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखें, समय पर वास रखें और भगवान के फैसलों पर पूरा भरोसा करें। जो फल देर से आता है वह ज्यादा मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम कर्म करते हो उसका परिणाम निश्चित रूप से तुम्हें मिलता है, परंतु जब तुम बुरा करते हो और तुरंत फल नहीं मिलता तो यह भगवान की कृपा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए चेतावनी होती है ताकि तुम अपने कर्मों में सुधार कर सको। यह समय तुम्हारे सुधार के लिए है, ना कि यह मानने के लिए कि फल नहीं मिलेगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं या फिर अपने इरादों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर हमें कोई तात्कालिक परिणाम नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे हम बच गए, हमें लगता है कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि यह गलत काम सही था या फिर इसका कोई फल नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें समझना चाहिए कि जब हम गलत काम करते हैं और हमें तुरंत कोई सजा नहीं मिलती तो वह दरअसल भगवान की कृपा नहीं है बल्कि यह समय हमें सुधरने का अवसर है। आप सोचिए, अगर हमें हर गलत कर्म का फल तुरंत मिल जाता तो क्या हम कभी सुधार सकते थे? क्या हम कभी अपने गलतियों से सीख सकते थे? यही कारण है कि भगवान हमें समय देता है, वह हमें अवसर देते हैं ताकि हम अपने कर्मों पर पुनर्विचार करें, अपने रास्ते को सुधारने का समय मिले और हम सही दिशा में बढ़ सके। भगवान की कृपा से अधिक यह एक चेतावनी होती है, एक संदेश होता है कि तुम अभी समय पर सोच सकते हो, सुधार सकते हो और फिर अपने कर्मों का सही मार्ग पकड़ सकते हो। जैसे कोई बच्चा गलती करता है और माँ या पिता उसे तुरंत सजा नहीं देते बल्कि उसे समझाते हैं, उसे सुधारने का समय देते हैं। यह समझाने का समय होता है ताकि बच्चा अपनी गलती से सीखे और आगे वैसा ना करे। ठीक वैसा ही भगवान हमारे साथ करते हैं। जब हमें बुरा करने के बाद तत्काल कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिलता तो यह भगवान का तरीका है हमें सुधारने का। यह एक संकेत है कि हमें अभी और समय मिला है। वह हमें बताते हैं,
तुम्हें अब भी सुधारने का अवसर है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तुम सही रास्ते पर लौट सकते हो। यह समय भगवान की ओर से एक चेतावनी है। यह समय हमें खुद को समझने का और अपने कर्मों पर विचार करने का मौका देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। यदि हम इस समय को समझते हुए अपनी गलतियों पर विचार करें और सुधार करें, तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं, मैंने जो गलत किया है उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह सब ठीक था। लेकिन यह एक भ्रम है। भगवान कभी भी किसी के बुरे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। अगर हमें बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, तो यह इसका मतलब नहीं कि हम बच गए हैं। यह संकेत है कि हमें सुधारने का एक और अवसर दिया गया है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी गाड़ी के इंजन में गड़बड़ी हो और वह तुरंत ना रुके, तो इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी सही चल रही है। यह संकेत होता है कि कोई ना कोई समस्या जरूर है और हमें उसे ठीक करना चाहिए। ठीक वैसे ही जब हमारे गलत कर्मों का तुरंत फल नहीं मिलता, तो यह हमें यह समझाने का समय है कि हम अपने जीवन में सुधार करें और वह गड़बड़ी जो हमारे भीतर है उसे ठीक करें। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि भगवान का उद्देश्य हमें दंडित करना नहीं है, बल्कि हमारा मार्गदर्शन करना है, हमें सही रास्ते पर लाना है। जब हमें बुरा करने के बाद फल नहीं मिलता, तो हमें यह अवसर समझकर सुधारना चाहिए, क्योंकि वह समय हमसे सही कार्य की उम्मीद करता है, न कि हमें गलत कार्यों को उचित ठहराने की। इसलिए जब आप महसूस करें कि आपने कुछ गलत किया है और आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते, तो समझिए कि यह भगवान की चेतावनी है। यह संकेत है कि आप अभी भी समय में हैं, आप अभी भी अपने कर्मों को बदल सकते हैं और आप अभी भी जीवन में सुधार ला सकते हैं। यह भगवान की कृपा नहीं, बल्कि उसका आशीर्वाद है कि वह आपको सुधारने का एक और मौका दे रहे हैं। कभी भी किसी भी कार्य को छोटे या मामूली ना समझें, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एक अदृश्य प्रभाव होता है। हम जो भी करते हैं वह न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। चाहे वह छोटे प्रयास हो या बड़े, सभी का परिणाम समय के साथ हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम अपनी मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो वह लक्ष्य केवल हमारी बाहरी दुनिया को ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर भी गहरी शांति और आत्मविश्वास का संचार करता है। यही सच्चे फल का प्रमाण होता है। समय के साथ हम जो कुछ भी करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता है। कभी यह परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अच्छे कार्यों का परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह केवल हमारी सीमित सोच का परिणाम है। समय के साथ हमारे सभी कार्य हमें एक गहरी समझ और संतुष्टि देते हैं, जो जीवन में वास्तविक सफलता का आधार है। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से जुट जाते हैं, तो किसी भी कार्य का फल हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतुलन के रूप में प्रकट होता है। इस फल का एहसास हमें धीरे धीरे होता है और यह हमें हमारी यात्रा की दिशा को और स्पष्ट करता है। जैसे एक किसान अपने खेतों में अच्छे बीज बोकर उम्मीद करता है कि एक दिन उन्हें उपज मिलेगी, वैसे ही हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। समय के साथ हमें हमारे कामों का परिणाम दिखाई देता है और वह हमारी मेहनत का सम्मान करता है। जब हम अपने कार्यों में दूसरों का भला सोचते हैं और बिना किसी स्वार्थ के प्रयास करते हैं, तो उसका असर न केवल हमारे जीवन पर बल्कि समाज पर भी पड़ता है। यह फल कभी हमारी कल्पनाओं से परे होता है और हमें उसे अपनी आत्मा से महसूस करना होता है। सभी कार्यों का एक उद्देश्य होता है, लेकिन वह उद्देश्य हमेशा हमारी सोच से परे होता है। कभी वह हमें आंतरिक शांति के रूप में मिलता है, कभी वह हमारी बाहरी सफलता के रूप में प्रकट होता है, लेकिन वह हमें हमेशा हमारे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा याद रखें कि जो हम आज करते हैं उसका असर हमें कल महसूस होता है। कोई भी कार्य जो हम अच्छे इरादों से करते हैं, वह अंततः हमें अपने जीवन में अच्छे परिणाम के रूप में लौटता है, भले ही हमें इसका एहसास तुरंत ना हो। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी उम्मीद के करते हैं,
तो उसका फल निश्चित रूप से हमारी जीवन यात्रा में जुड़ता है और हमें एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यही सच्चे कर्म का फल होता है। यह हमें एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह रास्ता दिखाता है। कभी कभी जब हम अपने प्रयासों का फल ना पाकर निराश हो जाते हैं, तो यही हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। हमें इस समय को धैर्य और विश्वास के साथ पार करना होता है, क्योंकि हमें जो फल मिलना होता है वह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाते हैं, तो वह हमें न केवल सामाजिक स्तर पर पहचान दिलाता है, बल्कि हमारी आत्मा में भी एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की ओर अग्रसर करता है। समय के साथ हमारे अच्छे कार्य और अच्छे इरादे हमें न केवल बाहरी सफलता दिलाते हैं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, संतुलन और समृद्धि का भी निर्माण करते हैं। यही असली फल है जो हमें बिना किसी दिखावे के मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं, उसकी गहराई और उद्देश्य का समझना हमें जीवन में एक दिशा देता है। यह हमें आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब हम खुद को और दूसरों को बिना शर्त प्यार और सम्मान देते हैं, तो हमारा हर कार्य हमें एक आंतरिक शांति और संतोष का एहसास कराता है। यह वही फल है जो हमें अपने प्रयासों से मिलता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कभी ना कभी हमारे अच्छे कर्म हमें बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होते हैं। यह हमें दिखाता है कि जब हम सही इरादे से काम करते हैं, तो अंत में यह हमें अनगिनत लाभ और आशीर्वाद प्रदान करता है। हमेशा याद रखें कि हर कार्य का एक उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं दिखता है। हमें यह मानना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमें शांति और आनंद की ओर मार्गदर्शन करते हैं। बचपन इसलिए सबसे खूबसूरत था, क्योंकि तब हम मुस्कुराने के लिए किसी वजह के मोहताज नहीं थे। दूरियां तब तक दर्द नहीं देती जब तक कोई अपना पास होकर भी दिल से दूर ना हो जाए। कभी कभी इंसान को बस किसी एक की, मैं समझता हूँ कि जरूरत होती है, जो उसके पूरे दर्द को हल्का कर दे। रिश्ते वहाँ से टूटते हैं जहाँ उम्मीदें चुपचाप मरने लगती हैं, और कोई उन्हें सुनने वाला नहीं होता। जो बातें दिल में रह जाती हैं, वो जिंदगी भर गूंजती हैं, और अक्सर सबसे ज्यादा असर उन्हीं का होता है जिन्हें कभी कहा ही नहीं गया। जिंदगी ने एक बात बहुत साफ सिखा दी, जो चला गया वह शायद कभी अपना था ही नहीं, और जो अपना होता है वह कभी यूं छोड़कर नहीं जाता। कभी कभी सबसे ज्यादा सुकून एक पुराने गाने में मिल जाता है, क्योंकि उसमें वह वक्त कैद होता है जब दिल सच में खुश हुआ करता था। जो लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, शायद उन्होंने वह दर्द कभी जिया ही नहीं होता जो हर पल भीतर से तोड़ता है। कभी लोग कुछ सपने, कुछ भावनाएं, पर जो हमें खोने के बाद भी जीना सिखा दे, वही असली अनुभव है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।